हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम डीआई जरूर करवाइए, तो डीआई का सेशन तो आज हम करेंगे और इसे आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आगे और भी सेशन में डीआई के लेके आऊंगी और साथ साथ हम अदर्स टॉपिक जैसे नंबर सीरीज भी हमारा इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमारे साथ साथ पैरेलल सेशन चलेंगे। ठीक है, आज जो हम डीआई सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, आज से हमने ये स्टार्ट किया है डीआई का सेशन, डीआई की सीरीज। तो सबसे पहले कि डीआई को किस अप्रोच से, ठीक है, कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, वो आज हम इस डीआई में सीखेंगे। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कैलकुलेशन के, बट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक्चुअल में डीआई को राइट वे में सॉल्व करते नहीं हैं। हम हर कैलकुलेशन को पेन से लिखते हैं और देन उसे सॉल्व करते हैं। हमें मिनिमम से मिनिमम पेन का यूज करना होता है, ठीक है, और मैक्सिमम कैलकुलेशन हमें अपने माइंड में करनी होती है। और किस स्मार्ट अप्रोच से कैलकुलेशन करनी है वो हमें प्रॉपर वे में पता ही नहीं होती। तो आज की इस सेशन का मेन मोटिव यही है, ठीक है, कि डीआई को किस अप्रोच से, किस मेथड से हमें सॉल्व करना चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए, कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज करनी चाहिए और कैलकुलेशन विद इन टाइम कैसे करनी चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर सेशन में मैं आपको ये चीज जरूर सिखाऊंगी कि डीआई को किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, हम क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसी डीआई हमारे पास आती है और डिफरेंट डिफरेंट वे भी, ठीक है। जैसे आज जो हम डीआई डिस्कस करें वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए, आपके एग्जाम में 3 डीआई आती है। एक डीआई कंफर्म 100% पाई चार्ट पे बेस्ड होगी। 3 में से एक डीआई आपकी 100 कंफर्म पाई चार्ट पे बेस्ड होगी। पाई चार्ट के साथ डबल पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन, अगर हम कहें डबल पाई चार्ट पे बेस्ड, या पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ अगर हम डीआई में कहें तो डबल पाई चार्ट भी हो सकता है एंड पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकेंड हमारे लिए जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इज टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ भी अगर लास्ट 4 इयर्स के ऑब्जर्वेशन देखें तो एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड डीआई हमें देखने के लिए मिली है। और टेबल ग्राफ भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके रिमेन, मतलब जो टोटल ग्राफ है उनमें से। तो चलिए, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाई चार्ट पे बेस्ड है, और जो हमारे जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जितना कॉम्बिनेशन जिस टाइप की, वो सारे आज जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं, देखिए पाई चार्ट पे बेस्ड है। पाई चार्ट पे बेस्ड 2 तरीके के कॉम्बिनेशन आपके पास देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट, पाई चार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो आज तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिसिंग पाई चार्ट भी है प्लस परसेंटेज वाइज भी है, दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम प्रॉपर परसेंटेज पे बेस्ड पाई चार्ट भी डिस्कस करेंगे और डिग्री पे बेस्ड भी, ठीक है। तो जो जो कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं वो हम सारी चीजें इस सेशन में लेके आएंगे। अब देखिए कि जो आज हमें कॉम्बिनेशन गिवन है वो क्या है। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट, सेकंड इज ए टेबल ग्राफ। पाई चार्ट में हमें किस टाइप का डाटा दिया है, तो मिसिंग पाई चार्ट है। और अगर डाटा आपके पास जो डीआई दी होती है मिसिंग है, ठीक है, तो अगर वो हमारे पास जो गिवन डाटा है उससे वहीं पर सॉल्व होती है तो बेटर है, नहीं तो क्वेश्चंस में हमें इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए। रीजन मिसिंग है तो कहीं ना कहीं डाटा क्वेश्चन से रिलेट किया जाएगा, ये भी हो सकता है, तो हमें ये रीड करके समझना है। तो देखते हैं हम इसमें ऐसा क्या है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का दिया है। पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन इलेक्ट्रिक शॉप्स, ठीक है, इन 6 मंथ। हमारे पास क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, जो पाई चार्ट है वो किस टाइप का डाटा शो कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर सोल्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है, इन 6 मंथ। जो 6 मंथ में एक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जिससे रेफ्रिजरेटर सेल जो हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है उसका परसेंटेज वाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हमें पाई चार्ट में गिवन है। सेकेंड, हमें टेबल ग्राफ में किस टाइप का दिया, उन्हें 6 मंथ में, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर जो सेल हुए हैं वो कितने हैं, तो वो 30,000 है इन 6 डिफरेंट मंथ्स में। इन मंथ ऑफ मार्च अगर मैं कहूं तो आपके पास टोटल का 25% इन मंथ ऑफ मार्च में टोटल सोल्ड आउट हुए, ठीक है, टोटल का 25%। ऐसे ही अगर हम कहें इन मंथ ऑफ अप्रैल इज 15%, मंथ ऑफ मई तो वो डायरेक्टली दिया है 8100, ठीक है, इन मंथ ऑफ जून इज 3000 एंड इन मंथ ऑफ जुलाई इज 15% एंड इन मंथ ऑफ अगस्त इज मिसिंग। तो वो हमें कैसे फाइंड करना होगा,
या तो हमें ओवरऑल डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करना होगा, या हमें टोटल डाटा नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। टोटल रेफ्रिजरेटर कितने सेल हुए इन 6 मंथ में? 30,000। या तो मैं 25% रेस्ट ऑफ द को क्या है परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट कर लूं, या नंबर्स को परसेंटेज में। सेकंड, हमें टेबल ग्राफ में किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उन्हें 6 मंथ में जो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सेल हुए हैं, ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च में, उसमें 2 टाइप्स के रेफ्रिजरेटर है। फर्स्ट इज LG एंड सेकंड इज ए सैमसंग। ठीक है, तो कितने LG के सेल हुए हैं इन मंथ ऑफ मार्च और कितने अगर हम कहें सैमसंग के सेल हुए हैं, तो वह हम रेशो के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि पहले हमें इस पाई चार्ट का डाटा तो कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ दिया उसमें जो डाटा है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट इनिशियली करना है या क्वेश्चंस में डायरेक्टली करना है। तो इसके लिए देखिए, हमारे पास टेबल ग्राफ पे रेशियो दिया है, वो तो हमें पता है, बट सबसे पहले यहाँ मिसिंग है, तो हमें इसे तो कंप्लीट करना ही होगा। चाहे हम ओवरऑल डाटा कंप्लीट डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना करें, बट जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे तो इसलिए हमें कंप्लीट करना होगा क्योंकि इसमें मिसिंग DI है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए कि जो ये इन मंथ ऑफ अगस्त इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी सेल थी या फिर एक्चुअल नंबर्स की फॉर्म में कितनी सेल थी, कुछ तो फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे क्या डिसीजन होना चाहिए कि मैम हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करें या नंबर्स में। तो मेरा सिलेक्शन ये रहेगा, देखो कैसे हमें देखना चाहिए। हमारे पास परसेंटेज की टर्म्स में इन मंथ ऑफ मार्च, इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड इन मंथ ऑफ जुलाई, 3 मंथ का डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है। तो हम उससे क्रॉस चेक करेंगे, और कैसे करेंगे वो समझना। हमारे पास टोटल रेफ्रिजरेटर जो इन मंथ ऑफ मार्च में सेल हुए हैं वो 25% है। वो कितना है? 25%। ठीक है, टोटल का 25%, जिसमें इन मंथ ऑफ मार्च की बात करें, LG टू सैमसंग का रेशियो जो है वो 2:3 है। अगर मैं टोटल कहूं LG प्लस सैमसंग तो 5, और 5 जो है वो 25 का मल्टीपल है। यस है। तो अगर मैं परसेंटेज में डायरेक्टली इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं कि इन मंथ ऑफ मार्च LG रेफ्रिजरेटर कितने परसेंट टोटल का सेल हुए हैं, ठीक है, तो 2:3 में, यानी 5 यूनिट इज इक्वल टू 25, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो आपके पास 2 यूनिट इज इक्वल टू 10। 10% LG के सेल हुए हैं इस 25 में से, और 15% सैमसंग के सेल हुए हैं। ठीक है, और पूरा कंप्लीट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पहले हम सिर्फ यहां से क्रॉस चेक करते हैं। इन मंथ ऑफ इन मंथ ऑफ अप्रैल अगर मैं कहूं, टोटल परसेंटेज कितना है जो टोटल रेफ्रिजरेटर सोले हैं? 15%। और अप्रैल में अगर हम रेशियो की टर्म्स में देखिए 8:7, इसका सम भी 15 होता है, यानी इससे डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किस मंथ का? जुलाई। जुलाई में अगर हम देखें 2:1, यानी सम इज 3, और 3 अगर मैं कहूँ 15 के टेबल में, इसका डायरेक्टली मल्टीपल, यानी डायरेक्टली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि हमें इसका जो डाटा है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करना बेटर रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फॉर एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे ये 15 है और ये रेशियो आपके पास होता 5:6, तो इसका सम कितना आता? 11 यूनिट। 11 15 का मल्टीपल है? नहीं। तो मैं इसे 15% को 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, तब मेरे लिए बेटर चॉइस क्या रहती कि इस 15% की वैल्यू कितनी होगी वो वैल्यू फाइंड कर लूं, तब देन मैं उसे 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, क्योंकि 15% को अगर 5:6 में करोगे तो फ्रैक्शन में जाएगा और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए तब हमें इसे परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए ओवरऑल डाटा को, अगर ऐसा होता है। अगर इनका सम आपके इसके इक्विवेलेंट है तो हमें हमेशा परसेंटेज में ही डाटा रखना चाहिए, वो हमारे लिए बेटर चॉइस रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर करा, और हमेशा ऐसे देखना है। फटाफट देख लीजिए, 25 5 मल्टीपल है, 15 15 इक्वल है, 15 3 एक मल्टीपल है। बस कितना टाइम लगा? 3 15 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 15 आता है ना, तो बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आपको हल्का सा क्वेश्चंस को रीड करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन भी रीड मत कीजिए, ऑप्शंस देखिए। रेशियो, जब भी रेशियो फाइंड करना होता है ना, तो चाहे डाटा हमारे पास परसेंटेज में हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, या एक्चुअल फॉर्म में हो, हम दोनों से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर होती है कि रेशियो है तो जाहिर सी बात है रेशियो हम चाहे परसेंटेज में हो चाहे एक्चुअल में, हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ वो रुपीज में है, तो यहाँ क्लियर होता है कि रुपीज में है तो यानी नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, पूरा क्वेश्चन में रीड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड अगर मैं कहूँ तो परसेंटेज, परसेंटेज इज कंपैरिजन, और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट या रेशियो, दो ऐसी चीजें हैं जहां पर हम परसेंटेज में ही डायरेक्टली डाटा रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यूज करके क्वेश्चन का आंसर इजिली फाइंड कर सकते हैं, वहां पर एक्चुअल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो यानी थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन तो हम इजिली कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी हम इजिली कर सकते हैं क्योंकि व्हाट परसेंट वही सेम चीज है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, रेशियो अगेन, हमारे 5 में से 4 क्वेश्चन किसके हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन किसके हैं, तो कंपैरिजन के लिए, यानी परसेंटेज एंड सेकंड इज रेशियो। तो रेशियो और कंपैरिजन के लिए कभी एक्चुअल फॉर्म के डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हम नंबर्स पे क्यों जाए, एक क्वेश्चन तो हम स्किप भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए हमें नहीं जाने की जरूरत। फर्स्ट थिंग, सेकंड, जिस क्वेश्चन में जिस डाटा की रिक्वायरमेंट होगी वो सिंगल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में, और देन आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इस स्मार्ट अप्रोच से चीजों को ऑब्जर्व करना है बहुत ही फ्रिक्वेंटली। अब आते हैं हमारी एक्चुअल डीआई को, और अब मेन पॉइंट इज कैलकुलेट कैसे करें। इसमें भी हम बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच इंप्लीमेंट करते हैं, स्मार्ट नहीं। अब मेन पॉइंट समझना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो हमारे पास टोटल रेफ्रिजरेटर कितने सेल हुए हैं, 30,000, ठीक है, और परसेंटेज वाइज पाई चार्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी पाई चार्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 100%, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 100%। तो आपको पता है ये 30,000 किसके इक्विवेलेंट है, 100%। 100% इज इक्वल टू 30,000, तो 10%, 100 में से मैंने कितनी जीरो रिमूव की है, 1, तो 10 बनता है ना, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10% की वैल्यू इज 3,000। और अगर मैं 1% की वैल्यू की बात करूं तो 10 से एक और जीरो रिमूव कर दी, अगर मैंने 10 में से रिमूव किया तो राइट साइड से भी लेफ्ट साइड बोथ साइड सेम चेंजेस होंगे। 100% इज इक्वल टू 30,000, मैंने 100 में से एक जीरो रिमूव की तो 30 में से भी कर दी, दोनों में सेम चेंजेस किए, तो 10% आ गया 3,000 के इक्वलेंट। 1% किसके इक्वलेंट, 300। और यही अगर मैं 5% का, 10% इज 3,000, तो 5% इज 1,500, और आप 1% से भी फाइंड कर सकते हैं। 1% इज आपके पास 300, तो 5% इज 1,500। ये सारी कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, लिखना नहीं है, मैंने आपको लिख के बताया पर आपको लिखना नहीं है, पॉइंट समझना, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके एग्जाम में माइंड में कैलकुलेट होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन था 3,000, 3,000 किसके इक्विवेलेंट है, 10%, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन मंथ ऑफ जून में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 10%, डायरेक्टली ले लूंगी। सेकेंड इज 8100, 300 की वैल्यू 1%, तो अगर मैं 300 से इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से, तो 27%, यानी इन मंथ ऑफ मे, ठीक है, परसेंटेज वाइज एक्चुअल रेफ्रिजरेटर जो सेल हुए वो कितने हैं, 8100, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने हुए टू ओवरऑल का, तो वो कितना, 27%। अब हम सम कर लेते हैं तो हमारे पास इन मंथ ऑफ अगस्त का डाटा आ जाएगा, ठीक है। 25 प्लस 15 इज 40, ठीक है, 40 प्लस में 10 इज 50, 50 प्लस में 27, ठीक है, तो 77, 77 और 15 और ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 75 ले लेते हैं, 75 में 15, 90, 90 प्लस 2 इज 92, तो ये 8% रह गया, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम कहें तो कितना है इन मंथ ऑफ अगस्त, टोटल का ओवरऑल का 8%। अब देखो अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि एलजी रेफ्रिजरेटर कितने सेल हुए हैं और सैमसंग, तो देखिए
total in month of March is 25%. 25% को 2:3, sum is 5, यानी डायरेक्टली कीजिए 5 यूनिट इज 25, 1 यूनिट इज 5, तो 2 यूनिट इज 10%, 10%, एंड सैमसंग अगर मैं कहूँ तो 15%। ठीक है, इसका सम भी 15, ये भी 15, तो डायरेक्टली वही रेशियो होगा और वही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगा, 8% एंड 7%। सम इज 9 और ये टोटल इज 27। 9 यूनिट इज इक्वल टू रेशियो में कितना है इन मंथ ऑफ मे में, सैमसंग और एलजी एंड सैमसंग, तो 4:5, सम इज 9, यानी टोटल एलजी और सैमसंग रेफ्रिजरेटर कितने हैं रेशियो के टर्म्स में 9 यूनिट, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 27%। 9 यूनिट इज इक्वल टू 27%, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3%। ठीक है, कैसे शॉर्ट में कर रही हूँ वो समझना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3%, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 3 4 12%, और ये 15%, 3 5 15%। ठीक है, फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट करना है। देखिए इन कैलकुलेशन को कहीं मैंने ऐसा लिखा कि 27 4/9 ऐसा कहीं लिखा ट्रेडिशनल अप्रोच में, या इसको लिखने में टाइम वेस्ट किया? नहीं। पॉइंट समझना, हम जो ये एक एक स्टेप लिखते हैं ना, एक कैलकुलेशन को लिखने में अगर आप मिनिमम 2 सेकंड भी लिख रहे हो तो कितनी कैलकुलेशन हुई? 5 यहाँ पे, 5 ये एंड 5 ये, 15 में 30 सेकंड, ये तो मैं मिनिमम कह रही हूँ, आप इससे प्लस ही लेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, आप 1.5 से 2 मिनट ऐसे ही लिखने में वेस्ट करते हैं, सारी कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 7 + 3 = 10, और ये भी 10 है, तो 7% एंड 3%। ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ब्रेक करेंगे वहीं पर। मैंने आपको इनिशियली कन्वर्ट करने बताया, क्यों? क्योंकि मुझे आपको कैलकुलेशन बतानी थी, कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है। बट ये कैलकुलेशन अगर आपको हिंट मिल जाती है कि इनका सम और इसके मल्टीपल के इक्वल है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस में ही इसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियली करने की और लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये मिसिंग था तो इसे कंप्लीट करने की जरूरत है, बट यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट देखिए आपके पास 15% और ये 3 यूनिट इज 15, तो ये आपके पास 10% एंड ये 5%, और ये सम इज 8% इज 8 के इक्वलेंट, तो 3% एंड 5%। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन को करना है। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड एलजी इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड टू दोज सोल्ड ऑन अगस्त। हमें देखिए कौन कौन से मंथ का बताना है। अप्रैल मंथ में एलजी जो रेफ्रिजरेटर सेल हुए हैं, ठीक है, एंड इन मंथ ऑफ अगस्त जो एलजी रेफ्रिजरेटर सोल्ड में, ठीक है, इनमें रेशियो बताना है। तो देखो अभी हमने फाइंड किया था अप्रैल मंथ में एलजी जो हुए थे, ये भी हमारे पास कितना है 15, और ये भी 15 था, तो डायरेक्टली 8%। और अगस्त मंथ में हमारे पास जो सेल हुए हैं कौन से, एलजी रेफ्रिजरेटर, तो वो कितने हैं हमारे पास 3%। तो रेशियो कितना आ जाएगा 8:3। कितना टाइम लगना था? कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं, यही हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आप 8% की वैल्यू फाइंड करते, 3% की, उसे देन मिनिमाइज करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। हमें वहां से वैल्यू फाइंड करते तो देखो ये कितनी होती है आपके पास 2400, ये 900। कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना डिफरेंट होता, पहले कैलकुलेट किया देन यहाँ पे अगेन मिनिमाइज किया, तो मिनिमाइज करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली हम उसे वहीं से यूज करें। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next, if a dealer earned profit 120 rupees on each LG refrigerator on selling in month of June, what is the total profit? ठीक है, सेल इन LG in month of June। देखो जून का डाटा ना अगर हम बात करें तो कौन सा, वो हमें डायरेक्टली भी दिया है 3000 से लो। इसमें LG कितने हुए हैं वो अगर हम देखें तो देखो ये सम कितना है 10 यूनिट इज इक्वल टू टोटल। देखिए यहाँ पे ये दिया था, इसको फाइंड करने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। एक ही क्वेश्चन था जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करना था 5 में से, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई। टोटल रेफ्रिजरेटर एलजी प्लस सैमसंग इज 10 यूनिट, 10 यूनिट इज 3000, 1 यूनिट इज 10 यूनिट की वैल्यू 3000, तो 1 यूनिट इज 300। तो 7 यूनिट यानी एलजी रेफ्रिजरेटर फाइंड करने 7 यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2100।
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 900। तो सैमसंग की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने वैसे ही वर्बली बता दिया। तो एलजी रेफ्रिजरेटर इन मंथ ऑफ जून कितने सेल हुए हैं 2100। और अगर हम बात करें एक एलजी रेफ्रिजरेटर पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 120 रुपीज का। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है, तो 2100 है, कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए बेटा ये 000 तो एज इट इज आ जाएगी। 21 की 2 से मल्टीप्लाई 42, 42 का 2 एंड 4 कैरी। ठीक है, 21 इंटू में 1 इज 21 एंड ये 4 इज 25। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 2,52,000। क्लियर है आंसर, टोटल प्रॉफिट इज 2,52,000 जो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैमसंग रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन मार्च एंड मे combined is approximately what percent of the refrigerator sold in same 2 months। देखिए हमें कौन कौन से मंथ के डाटा चाहिए, और रेफ्रिजरेटर सैमसंग हमें ये बताना है मार्च एंड मे। इसमें जो सैमसंग रेफ्रिजरेटर सोल्ड है, ठीक है, वो किसके रेस्पेक्ट में, इन्हीं 2 मंथ्स में, मार्च एंड मे मंथ। ठीक है, उसमें जो टोटल सेल हुए हैं उसका कितने परसेंट, व्हाट परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इन मंथ ऑफ मार्च में अगर मैं सैमसंग रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो ये आपके पास टोटल कितना है 25%। 5 यूनिट इज 25, तो 1 यूनिट इज 5, 3 यूनिट इज 15। तो इन मंथ ऑफ मार्च सैमसंग रेफ्रिजरेटर इज 15%। एंड इन मंथ ऑफ मे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये 27% था। ठीक है, 9 यूनिट इज 27, तो 1 यूनिट इज 3। ठीक है, तो 5 यूनिट इज 15, ये भी 15%। ठीक है, और टोटल अगर हम कहें तो 25 एंड आपके पास ये कितना है 27, 52%। ठीक है, डायरेक्टली मैं ले रही हूं या अलग अलग लिख देती हूँ, चलिए 25 प्लस 27% इज व्हाट परसेंट। देखिए तो ये कितना आया 30, और ये अपॉन में कितना आया 52 इंटू में 100। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास देखो मेथड होता है, जब ऐसी वैल्यू दी हो और नियरेस्ट होती है तो हम इनका डिफरेंस करते हैं। इनका डिफरेंस इज 22, और उसे किससे डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड करने का मतलब डिवाइड करना नहीं, उसमें सिर्फ पॉइंट ऐड करना, यानी 0.5। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें 0.5, इस पॉइंट को रिमूव करूंगी तो 0, और 5 से इसे डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा अगेन 20, 44। बट ये क्या है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये 44 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा। ये 44 क्या होगा 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा। 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दियो तो 60, और 4 और सब्ट्रैक्ट कर दियो तो 56। 56 के नियरेस्ट ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो 57.69। तो हमारा आंसर क्या आएगा 57.69% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हम नियरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैंने आपको क्लियर बताया। ठीक है, तो आंसर इज 57.69%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सैमसंग रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन जुलाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ठीक है, एलजी रेफ्रिजरेटर इन मंथ ऑफ मे। देखिए हमें क्या दिया है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन जुलाई, जुलाई में सैमसंग, तो देखिए टोटल अगर हम जुलाई में कहें 15, और अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो ये हमने फाइंड किया था 3 यूनिट इज 15, 1 यूनिट इज, तो ये 10% एंड ये 5%। तो सैमसंग रेफ्रिजरेटर इन मंथ ऑफ जुलाई कितना है 5%। What percent less than the LG refrigerator sold during the month of May? मंथ ऑफ मे में अगर हम बात करें ग्रे कलर से, ठीक है, इसमें LG रेफ्रिजरेटर कितने सेल हुए हैं, तो ये कितना 9 यूनिट इज 27%, 1 यूनिट इज 3, तो 4 यूनिट इज 12%। ठीक है, तो LG रेफ्रिजरेटर मंथ ऑफ मे 12%। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, जो सैमसंग रेफ्रिजरेटर है ना अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस, कितना लेस है ये,
ठीक है, किससे? एलजी रेफ्रिजरेटर इन मंथ ऑफ में। तो यानी लेस पहले कितना है, तो देखिए 7 है, और किससे लेस है, तो बेस क्या है? एलजी रेफ्रिजरेटर इन मंथ ऑफ। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे बस। 1% लेस, 1/12, 1/12 is 8.33, 1/12 is 8.33। तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए या 8 1/3, सबसे बेस्ट वैल्यू क्या रहेगी? 8 1/3, और इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है? 7 से। 7 8 जा 56, 56 तो ये हो गया। 7 के इस 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/3 आएगा, जिसे सिंप्लीफाई करके आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 2 1/3। तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा? 58, 58 1/3 इज 58.33। बिल्कुल एग्जैक्ट है, कैलकुलेशन क्या होगी? 58.33%। ठीक है, 1/12 की फ्रिक्शन आपको पता है कितनी होती है? 8 1/3। सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 जा 56, और 7/3 को अगर मैं कन्वर्ट करूं 2 1/3, तो ये 56 में 2 ऐड होगा, 58 1/3। क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन अगस्त, ठीक है, of Samsung to those sold LG in March। मार्च में LG रेफ्रिजरेटर हमारे पास देखिए, अगस्त मंथ में सैमसंग, और इन मंथ ऑफ मार्च इज एलजी। मंथ ऑफ मार्च एलजी कितने हैं, तो हमारे पास ये 10%। ठीक है, एंड इन मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, सैमसंग कितने हैं, तो ये डायरेक्टली 5 ही है। रेशियो इज 1:2, रेशियो इज 1:2। कैलकुलेशन देखिए हमने कितनी इजी कर दी। 4 क्वेश्चन परसेंटेज में जो डाटा था उसी को यूज करके हम कर सकते थे, तो हमें डाटा कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, पहले हम करें देन फिर अगेन मिनिमाइज करें, तो 2 टाइम्स हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट समझना है कि कोई भी डीआई हमें दी होती है तो हमें किस अप्रोच से, किस स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, तो डीआई की मैं और भी सेशन लेके आऊंगी। नेक्स्ट हम नंबर सीरीज में लॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखेंगे, और उसके नेक्स्ट हम एक सेशन में लेके आऊंगी डीआई का ही, जिसमें हम पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई ही डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास डिग्री की टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तब हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो सेशन में कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।